प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवि परिचय के अंतर्गत प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत के परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए कवियों में से किसी एक का परिचय लिखना होता है, जिसके लिए 80 शब्द की सीमा एवं 5 अंक निर्धारित हैं। प्रायः किसी कवि का परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जाता है। तो आइए इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के परिचय का अध्ययन करें। हेडिंग डालें, जीवन परिचय। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। अध्ययन के दौरान इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया और स्वाध्याय से अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला आदि का गहन अध्ययन किया। ये सन 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता नियुक्त हुए। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। अब हेडिंग डालें, साहित्यिक परिचय। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक पंत जी ने बचपन से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दिया था। इनकी प्रथम प्रकाशित कृति गिरजे का घंटा है। गद्य साहित्य के सृजन के साथ ही इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों के साथ चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके काव्य में सर्वत्र मधुर कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। अगली हेडिंग डालिए, भाषा शैली। इनकी भाषा चित्रात्मक है। इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली को अपने काव्य की भाषा बनाया। इनकी शैली अत्यंत सरस तथा मधुर है। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, संगीतात्मकता आदि इनकी शैली की विशेषताएं हैं। इनकी भाषा शैली इनके भावों की अनुगामिनी है, यथा सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिचर। ये उदाहरण आपके पाठ्यक्रम से है और प्रयास यही रहे कि पाठ्यक्रम में जो कविता दी गई है उसी में से कोई उदाहरण आप लिखें। रचनाएं। पंत जी का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है। इनकी प्रमुख रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। काव्य ग्रंथ बीड़ा, पल्लव, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, स्वर्णधूल, युगवाणी आदि। निबंध, शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृत आदि। इनका एक उपन्यास भी प्रकाशित है, हार। कहानी संग्रह 5 कहानियां नाम से इनका संग्रह प्रकाशित है। गीत नाट्य, ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा आदि। संपादन रूपाभ मासिक पत्रिका। हिंदी साहित्य में स्थान। असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार पंत जी युग द्रष्टा और युग स्रष्टा थे। उनका हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में
पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी भी थे। प्रिय छात्रों, कुछ चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखें कि इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था और अध्ययन के दौरान इन्होंने उसे बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। इन्होंने काव्य में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है, किंतु गद्य में भी हाथ आजमाया है, कहानियाँ भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है और निबंध भी लिखे हैं। इनके गीत नाट्य जो काव्यमय हैं वो बड़े लोकप्रिय रहे हैं, किंतु चिदम्बरा पर इन्हें जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उसके लिए सदैव याद किए जाएंगे। इस परिचय को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।